पहले टीसीएस और अब इंफोसिस। इंदौर के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला एक और पत्थर आईटी कंपनी इंफोसिस की आधारशिला के रूप में सोमवार को इंदौर में रखा गया। इंदौर के आर्थिक विकास की नई इबारत लिखने का यह दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय के रूप में मुख्यमंत्री आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टीसीएस की आधारशिला रख चुके हैं। इंफोसिस के भूमि पूजन समारोह पर जहां एक और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश करने वाली सभी कंपनियों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर इंफोसिस के नारायण मूर्ति ने इंदौर को अपार संभावना वाला शहर बताकर शिवराज के सपनों को आकार देना शुरू कर दिया है। पहले टीसीएस और अब इंफोसिस। अपने पिछले दोनों कार्यकाल से ही इन्वेस्टर मीट के जरिए निवेशकों को रिझाने में लगी शिवराज सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। अगस्त 2013 में टीसीएस और उसके बाद अब सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के आने का दूसरा बड़ा सपना शिवराज सरकार का सोमवार को पूरा हुआ, जब इंफोसिस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष नारायण मूर्ति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में इंफोसिस की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर सांसद सुमित्रा महाजन, आईटी मिनिस्टर और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह, उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, महापौर कृष्णमुरारी मोघे और आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी भी मंचासीन अतिथियों के रूप में मौजूद थे। ले भैया तुम्हारे कैमरा हटाओ यार। अरे चुप रहो यार। हालांकि इंफोसिस के भूमि पूजन का कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होना था, लेकिन भोपाल में मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सड़क मार्ग से इंदौर आना पड़ा। इसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में भी किया, लेकिन अपने अंदाज में। सीएम ने कहा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, हमको आना पड़ेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का स्वागत इंफोसिस की ओर से किया गया। इसके बाद सीएम ने खुद माइक संभालते हुए इंफोसिस के कार्यकारी अध्यक्ष नारायण मूर्ति का सरकार की ओर से स्वागत किया। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत करता हूँ। स्वागत के बाद समारोह को संबोधित करते हुए इंफोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा कि इंदौर में कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं। इंदौर ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां आईआईएम और आईआईटी जैसे विश्व-स्तरीय शिक्षण संस्थान हैं। आईटी और आईटीईएस उद्योग के लिए इंदौर में निवेश की अपार संभावना है। नारायण मूर्ति ने शिवराज सरकार और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के प्रयासों और सहयोग की भी प्रशंसा की। We had no reason to delay our decision to come to Indore. So therefore, it is only right for me to say that one of the major reasons why we are here today is because of the untiring efforts of Shri Kailash Ji. We who create such jobs must be welcomed, and there must be no friction for them in their endeavor to add more and more jobs. The kind of welcome that we have received from the Honorable Chief Minister and others, reduction of friction to business to create more and more jobs, is the first important step in solving the problem of poverty. Now let me come to our Indore facility. We are very, very grateful to the state government for receiving this 142 acres of land. It's a wonderful piece of land. It's near the airport. The state government is constructing a high quality 6-lane
highway that connects to the city. नारायण मूर्ति ने 3 साल में निर्माण पूरा करने और शुरुआत में 13,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही। इनके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने माइक संभालते ही नारायण मूर्ति को अपना आदर्श बताते हुए मीडिया पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि नारायण मूर्ति मेरे आदर्श है। इनसे मैं जब पहली बार मिलने गया तो मैंने इनके पैर छू लिए। इस बात का अखबार वालों ने ये मतलब निकाला कि सरकार उद्योगपतियों के चरणों में है। जिनको बिना देखे मैं अपना आइकॉन मानता था और जब पहली बार मिला वैसे ही मैंने उनके चरण स्पर्श किए। अखबारों ने फोटो दिया कि सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट के चरणों में। इसके बाद मंत्री विजयवर्गीय ने टीसीएस और इंफोसिस कंपनियों के इंदौर आने के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं इंदौर का महापौर था और केंद्र में एनडीए की सरकार थी तब तत्कालीन आईटी मिनिस्टर और दिवंगत भाजपा नेता प्रमोद महाजन ने चिट्ठी लिखकर न्यायमूर्ति से मिलने भेजा था, लेकिन तब नारायण मूर्ति ने कैलाश विजयवर्गीय को अपने जवाब में कहा था कि इंदौर अभी निवेश के लायक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के प्रयासों से 15 साल पुराना सपना हमने सच कर दिखाया। इसका आग्रह हमने प्रमोद जी से कहा। प्रमोद जी ने एक चिट्ठी नारायण मूर्ति जी को, टीसीएस को और सब लोगों को भेजी कि इंदौर में आप जाइए, इंदौर के मेयर का इनविटेशन है। नारायण मूर्ति साहब ने एक टीम भेजी थी, टीसीएस वालों ने टीम भेजी। टीम यहाँ से रिपोर्ट लेकर गई कि यह शहर अभी डिजर्व नहीं करता। तो प्रमोद महाजन जी ने एक शब्द लिखकर मुझे पत्र भेजा था कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आज मैंने आदरणीय यशोधरा जी को भी ये बात कही कि पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। ये शहर इस लायक तो बने कि तुम्हारे यहाँ आईटी कंपनी आए। और उस दिन हमने संकल्प लिया था कि इस शहर को इस लायक बनाएंगे। और मुख्यमंत्री इंफोसिस अपना काम 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंफोसिस के अधिकारियों के साथ सोमवार सुबह बैठक कर अनुमति संबंधित बाधाएं 6 महीने की बजाय 6 दिनों में पूरा कर देने का आश्वासन मंच से दिया। साथ ही कंपनी को निर्माण में हर संभव मदद का भरोसा मंत्री ने सरकार की ओर से नारायण मूर्ति को दिलाया। मंत्री ने जमीन देने वाले किसानों को धन्यवाद देते हुए विपक्षियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव के समय भूमाफिया आरोप लगाने वाले लोगों को प्रदेश की जनता ने ठिकाने लगा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनियों को सारी परमिशन फटाफट देंगे और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देंगे। आज इंफोसिस के भूमि पूजन समारोह के मौके पर मैं बच्चों की तरह प्रसन्न हूँ। आज हमारा सपना साकार और संकल्प पूरा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश अब पिछड़ा और बीमारू राज्य नहीं रहा, लेकिन हमें मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। आज टीसीएस और इंफोसिस के प्रदेश में आने से नौजवान युवाओं की मन और आंखों में आशा और विश्वास पैदा हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपका मन ही नहीं और कहीं, इच्छा ही नहीं और कहीं लगाने की, इंदौर में ही लगाते जाओ। क्योंकि सच में रोजगार एक बड़ा सवाल है। मैं भोपाल में भी है, जबलपुर में भी है, ग्वालियर में भी है, और अगर कहीं चाहिए तो वहां भी दिला देंगे साहब, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे बच्चों को रोजगार चाहिए। 1.5 लाख इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। एमबीए कर रहे हैं मेरे बच्चे, बीकॉम कर रहे हैं। मैं पढ़ने लिखने के बाद इन्हें बेरोजगार नहीं देखना चाहता। रोजगार के अवसर बढ़े, आमदनी बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा शिप्रा संगम परियोजना का जिक्र करते हुए कि पिछले 8 सालों से प्रदेश का ग्रोथ रेट +10 ही रहा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में प्रदेश नंबर 1 है। गेहूं उत्पादन में अब पंजाब हमसे पीछे है। 26 फरवरी को भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी नीमच में देश के सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। रोजगार की कोई कमी प्रदेश में नहीं आने दी जाएगी। अगले 5 सालों में आईटी के क्षेत्र में प्रदेश नंबर 1 होगा। हमारी जीडीपीएस, हमारी जो ग्रोथ रेट है, 1 साल 2 साल नहीं, लगातार 8 साल से डबल डिजिट में है। हम 10% के ऊपर हैं।
10+ और 12 जो 5 ईयर प्लान है उसमें हमने टारगेट फिक्स किया है 12% का, और हम उसको अचीव करेंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध है। हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट आज अगर देखें हिंदुस्तान में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। कैन यू बिलीव 18%, 19%? हम गेहूं के उत्पादन में अब पंजाब को पीछे छोड़ रहे हैं। एक संकल्प शक्ति है कुछ करने की, और मैं मानता हूं कि असंभव दुनिया में कुछ नहीं है। शून्य से ही तो सृष्टि पैदा होती, जहां चाह है वहां राह निकल ही आती है। आपने भी करके दिखाया है, और इसलिए हमारा संकल्प था टीसीएस इन्फोसिस आए, वो आ रहे हैं। हमारा संकल्प था कि मालवा को अगर रेगिस्तान होने से बचाना तो नर्मदा जी का पानी चाहिए। अब नर्मदा जी का पानी कल कल छल छल करके छिपरा में बह रहा है। कल श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी आ रहे हैं, उनके हाथों नर्मदा मैया का पूजन करके छिपरा जी में जल प्रवाहित करके दोनों नदियों का संगम हो जाएगा, और मालवा की ये पवित्र भूमि उर्वर तो है ही सस्य श्यामला बन जाएगी। परसों नरेंद्र मोदी जी को हमने आमंत्रित किया है। नीमच में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हिंदुस्तान का कहीं अगर प्रारंभ हो रहा है, जिसका हम लोकार्पण कर रहे हैं, वो नीमच में जावत के पास मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भी विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें आलोचनाओं की चिंता नहीं है, हमारी नीति और नीयत दोनों ठीक है। हमें नए भारत, नए मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। इस क्षेत्र के विकास के लिए आईडीए को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सड़क, बिजली, पानी और परिवहन जैसी तमाम सुविधाएं जुटाई जाएगी। पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कि हम मध्य प्रदेश को ऐसा बना देंगे कि तुम्हें यहाँ रोजगार की कमी ना रहे, और जरूरत पड़े तो बाकी लोग भी मध्य प्रदेश रोजगार के लिए आए। ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। आईटी के सेक्टर में भी 5 साल में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो, इसकी हम लगातार कोशिश करेंगे। उसमें आपका स्नेह चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। हमारी तरफ से सहयोग में कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार तैयार है, क्योंकि सरकार का यही तो काम है। इसमें उलझ गया, उसमें उलझ गया, यहाँ की परमिशन, इसमें देर नहीं होगी। और हम आलोचनाओं की चिंता नहीं करते। अगर नियत ठीक है और नीति ठीक है, वैसे नेता भी ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समारोह में मंच पर सांसद सुमित्रा महाजन, मंत्री भूपेंद्र सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, महापौर मोघे और आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी भी मौजूद थे। लेकिन कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा में कहीं भी इन लोगों के उद्बोधन का उल्लेख नहीं था। लिहाजा इन लोगों को मंच से अपनी बात कहने या यूं कहें कि जी हल्का करने का भी मौका नहीं मिला। कार्यक्रम में सीमित लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। भाजपा विधायकों के अलावा संगठन से भी अध्यक्ष कैलाश शर्मा ही कार्यक्रम स्थल पर सामान्य अतिथियों में मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम की शान बढ़ाई युवाओं और आईटी के स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने भविष्य के सपनों को बुनियादी रूप से आकार लेते देखा। भूमि पूजन समारोह के बाद इंफोसिस के नारायण मूर्ति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया को बताया कि 3 साल के भीतर कंपनी अपना निर्माण कार्य पूरा कर लेगी। निर्माण के पहले चरण में कंपनी 335 करोड़ का निवेश कर 5000 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के बैठने के लिए 7 लाख वर्ग फीट के अति आधुनिक कैंपस का निर्माण करेगा। पहले चरण का काम 2 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आईटी की नई डेस्टिनेशन इंदौर को बताया। समारोह के बाद मीडिया से रूबरू हुए इंफोसिस के कार्यकारी अध्यक्ष नारायण मूर्ति ने कंपनी के इंदौर आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इंदौर अपार संभावना का शहर है। आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े शिक्षण संस्थान यहाँ हैं। इसलिए इंफोसिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में निवेश को प्राथमिकता देते हुए कुल 130 एकड़ जमीन के 7 लाख वर्ग फीट हिस्से में अति आधुनिक हाई राइज बिल्डिंग्स का निर्माण 2 सालों के भीतर पूर्ण किया जाएगा, जिसमें 5000 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के बैठने की व्यवस्था होगी। निर्माण के पहले चरण में कंपनी 335 करोड़ का निवेश कर रही है। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। So therefore, let us celebrate the decision of the Honorable Chief Minister and his cabinet, the Mayor of Indore, the Chairman of the Indore Development Authority. For me, I would like to look at this as such an important day
that nothing else should come to the front burner. So therefore, I would once again say that this is the day when we are all very happy, when we have to show joy and celebration. Sir, how do you see Madhya Pradesh as a talent pool for IT industry, and what is your recruitment plan, especially for IT? Well, as it is, we have lots of youngsters from Madhya Pradesh enrolled. We go to so many engineering colleges in Madhya Pradesh. We recruit from them. We train them in our central facility in Mysore. So therefore, Madhya Pradesh is not short of engineering talent. So I do think that the future of Madhya Pradesh is very bright insofar as the youngsters in IT are concerned. At this point in time, they are spread out in different parts of India, in South India, in Western India, in Northern India, etc. And this is an attempt, this is the first initiative by the state government and Infosys. There are other companies, TCS has come before us, and there will be... पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर वासियों का सपना था कि आईटी कंपनी इंदौर आए और सरकार भी लंबे समय से प्रयासरत थी, लेकिन आज वो सपना पूरा हो ही गया और वो अवसर आ ही गया। हमने कंपनी को 130 एकड़ जमीन दी है और सड़क, बिजली, पानी, परिवहन जैसी बुनियादी सुविधा भी देंगे। हर तरह की विभागीय अनुमति भी फटाफट देंगे। प्रदेश में आईटी कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 50% रोजगार प्रदेश के नागरिकों को मिलेगा। सपनों के सौदागर शिवराज ने आईटी की नई डेस्टिनेशन इंदौर को बताया। खुद आगे बढ़ के पहल करना चाहे, हमने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बनाई। उसमें हम ऐसे नौजवानों को लोन भी उपलब्ध कराएंगे, उसकी गारंटी सरकार लेने का काम करेगी, और कोई अगर आईटी कंपनी बना के आगे बढ़ते हैं तो उनको बाकी सुविधाएं जो हम बड़ी आईटी कंपनीज को दे रहे हैं, हम छोटी आईटी कंपनी को भी देंगे। हम अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे। अगर आप आएंगे, अलग से बात करेंगे, बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट ये है, तो उसको हम पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इन्फोसिस यहाँ आई है तो प्राथमिकता उनकी यही है कि इंदौर और मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार मिले, लेकिन कम से कम 50%, हम तो चाहेंगे 50% से ज़्यादा अगर मिलेंगे तो बाहर से क्यों लाएंगे, यहीं से इंदौर से, क्योंकि इंदौर का यूथ अगर यहाँ काम करेगा तो कंपनी के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा और उसके लिए भी बाहर जाके रहने के बजाय यहाँ काम करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं मानता हूँ 50% तो हम लोगों ने तय किया ही है, लेकिन 50% से भी ज़्यादा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। शिवराज जी, मध्य प्रदेश में जब आपने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, तो शायद प्रदेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि इन्फोसिस जैसी कंपनी यहाँ आएगी। कितनी मशक्कत लगी इसे यहाँ लाने में? देखिए, प्रयास तो करना ही पड़ता है जैसे, लेकिन मैंने कहा था कि जहाँ चाह होती वहाँ राह को निकलना पड़ता है। ये बात सही है कि पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, और जैसा अपनी स्पीच में कैलाश जी ने बताया था कि पहले जब हम प्रयास करते थे तो लोग अपनी भाषा में कभी भाव ही नहीं देते थे कि मध्य प्रदेश जाके क्या करेंगे, लेकिन लगातार प्रयास करते हैं और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास से जब इन्फोसिस भी परिचित हुई, बाकी आईटी कंपनी परिचित हुई और जब विश्वास हो गया यहाँ जाएंगे तो काम ठीक होगा, तब उन्होंने आना शुरू किया है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर हम काम करके दिखाते हैं तो उसके कल सियागंज के एक व्यापारी पर गोली चलाए जाने की घटना से आज सियागंज और न्यू सियागंज के व्यापारी खासे भड़के नजर आए। दोनों बाजार बंद कर व्यापारियों ने रैली निकालकर पुलिस कंट्रोल रूम में ज्ञापन सौंपा। कल जयरामपुर कॉलोनी में दाढ़ी बनवाने जा रहे व्यापारी जगदीश वरलानी पर नरेंद्र वर्मा नामक बदमाश ने गोली चला दी। यह बदमाश व्यापारी से जेल में बंद अपने भाई महेंद्र वर्मा के लिए पैसों की मांग कर रहा था। इस व्यापारी पर पूर्व में भी हमला हो चुका है। इस कांड के बाद से ही सिंधी समाज में काफी रोष है। आज इन व्यापारियों ने न्यू सियागंज और सियागंज क्षेत्र में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध स्वरूप रैली निकालकर पुलिस कंट्रोल रूम गए, जहां सुरक्षा की मांग को लेकर एएसपी को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में व्यापारी रमेश खंडेलवाल का कहना था, आज व्यापारियों के समक्ष अपनी अस्तित्व उजागर करनी है। विभिन्न संगठनों, विभिन्न व्यापारी तबकों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन पर जाती हुई है, गुंडागिर्दी हुई है और वो गुंडागिर्दी और गुंडा तत्व के शिकार हैं। बजाय कि पुलिस प्रशासन शर्म महसूस करे
और इस तरह के गुंडा तत्वों को रोके। बीच में आकर व्यापारियों की कार्रवाई को रोकना और उन्हें ये कहना कि आप जल्दी बोलिए, जल्दी ज्ञापन दीजिए जो आपको देना है। हमने स्पष्ट उनको इंगित किया कि यदि केवल सड़क पर चालान बनाना और गाड़ियों की काली। रविवार दिन दहाड़े चोरों ने फिर एक बार सुने मकान को अपना निशाना बनाते हुए लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय परिवार के 3 लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। मामले में एरोड्रम पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। चोरी की यह वारदात एरोड्रम थाना क्षेत्र के द्वारकाधीश कॉलोनी की है। यहाँ रहने वाले संतोष कुमार बाहेती रविवार को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने महू गए थे। रात को जब वापस लौटे तो चोरी की वारदात का पता चला। चोर यहां से नकदी, सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 2 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर गए। वापिस आए, ये कितना माल ले गए? करीब 1.5-2 लाख रुपए। क्या सोना होना क्या क्या ले गए? सोना चांदी का सामान, नकदी। मामले में एरोड्रम पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर राजेनगर पुलिस ने शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया है। यह शराब अवैध रूप से मुंबई ले जाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। राजेनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राव फाटक गोदाम के पास शराब से भरा एक ट्रक खड़ा है, जिसे मुंबई ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक में करीब 1000 पेटी अंग्रेजी शराब की थी, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अंदर ये 2 नंबर की शराब है। सर कहाँ जा रही थी? यहाँ से अभी इसने बताया बॉम्बे जा रही है। हाथ भर के ले जा रहे थे? घास नहीं भर रखी, इसके अंदर पैकिंग लगा रखी है इसने ताकि बॉटल फूटे नहीं। सर किस जगह से पकड़ी है? ये अपना राउत में जो फटाका बाजार है ना, वहाँ रोका। पुलिस शराब से भरा ट्रक जब्त कर थाने ले आई। वहीं पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब का मालिक कौन है। रविवार दिन दहाड़े एक गुंडे ने ड्राई फ्रूट व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया था। घायल व्यापारी से मिलने भाजपा विधायक मालिनी गौड़ अस्पताल पहुंची और जल्द ही बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। हफ्ता वसूली को लेकर जयरामपुर कॉलोनी में ड्राई फ्रूट व्यापारी जगदीश वरलानी को जेल में बंद कर बदमाश महेंद्र वर्मा के गुर्गे नरेंद्र ने गोली मार दी थी, जिसके बाद व्यापारी जगदीश को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। घटना के बाद से ही व्यापारियों में काफी रोष था। घटना के घायल व्यापारी से मिलने भाजपा विधायक मालिनी गौड़ रविवार रात अस्पताल पहुंची और हालचाल जाने। विधायक मालिनी गौड़ ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात कर आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। अगर बदमाश जल्द नहीं पकड़े गए तो सभी व्यापारी एकजुट होकर हड़ताल करेंगे। और ये हफ्ता वसूली वाले जो लोग सक्रिय हैं, गुंडा तत्व, उन्हें गोली मारी और ये बहुत घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सीएसपी कनकन्या जी से बात की और हम किसी भी हालत में इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं।